चलिए, जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल TCC अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल में सांख्यिकी के बारे में पढ़ाया जा रहा था और लगभग बीच में कई दिन गैप हो गया, जो कि आप लोगों को क्लास रेगुलर नहीं मिल पाई। लेकिन अब आज से पुनः आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगा जब तक कि आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। आप लोगों को पूरा जो मैथ है वो आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमको पता है हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे थे और सांख्यिकी के बारे में हम मध्यिका को पढ़ना है। बाकी हम समांतर माध्य पढ़ चुके थे। समांतर माध्य में हमारा साधारण विधि हो गया था, कल्पित माध्य विधि हो गया था और विचलन विधि हो गया था। इसके पीछे 6-7 वीडियो हुए हैं जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहां जा कर के सांख्यिकी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं माध्यिका की, किसकी बात कर लेते हैं? माध्यिका की। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अगर हम चर्चा करते हैं माध्यिका की तो हम देखते हैं जो हमारा दिया हुआ हम इसको बना लेते हैं इसी प्रकार से। ध्यान समझते हैं, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है? वर्ग अंतराल। और उसके बाद हम यहाँ नीचे क्या लिख लेते हैं? बारंबारता। ध्यान देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? बारंबारता। लेकिन अगर हम इसके बाद की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान समझते हैं, वर्ग अंतराल का मतलब ये हमारा हो जाएगा 10 से 20 और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 20 से 30 और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 30 से 40 और यहाँ हमारा दिया हुआ है 40 से 50 और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 50 से 60 और आगे देख लेते हैं लिखा हुआ है 60 से 70 और यहाँ पर लिखा हुआ है 70 से 80। ध्यान से समझते हैं कि जो हमारा समांतर माध्य था उसका पैटर्न अलग था और ये हमारा क्या दिया हुआ है? माध्यिका, इसका पैटर्न हमारा क्या है? अलग है। अगर हम बात कर लेते हैं माध्यिका की तो हम यहाँ देखते हैं बारंबारता हमारा कितना दिया हुआ है? 5 और यहाँ से कितना दिया हुआ है? 4, यहाँ से क्या दिया हुआ है? 6, यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 5 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5। अगर हम बात कर लेते हैं वर्ग अंतराल की तो वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80 दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जब हम इसके पहले क्या करते थे? समांतर माध्य निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 करते अर्थात मध्यमान निकालते थे। लेकिन अब हमको यहाँ करना क्या है? हमारा है क्या? बारंबारता है। अगर हम बात कर लेते हैं बारंबारता की तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, संचय का मतलब होता क्या? इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब एक एक करके जोड़ना। कहते हैं तुम्हारे पास कितना धन संचय हुआ, तो धन संचय मतलब कितना रुपया इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा का मतलब हम 1 1 2 2 3 3 रुपया करके क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। अगर आगे यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इस 4 को जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा? 9। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा? 15। 15 में 3 जोड़ेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20। अगर हम बात कर लेते हैं 20 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25। अगर हम बात कर लेते हैं 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये हमारा हुआ क्या? कहने मतलब ये जो हमारा पदों की संख्या आया ये हमारा कितना आ गया? 30। और ये जो हमारा 30 आया है, कहने मतलब ये जो हम जोड़े हैं ये हमारा मिलाकर क्या आया है? 30 आया है। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है? हमको पढ़ रहे हैं माध्यिका। हमको क्या निकालना है? माध्यिका। अगर हम बात कर लेते हैं माध्यिका की, बात कर लेते हैं माध्यिका की तो माध्यिका बराबर हमारा होता क्या है? L प्लस यहाँ से हो जाता है N/2 - CF अपान क्या हो जाएगा? F और इंटू क्या हो जाता है? H। तो अगर हम बात कर लेते हैं माध्यिका की तो L प्लस N/2 - CF अपान क्या हो जाता है? F और इंटू क्या हो जाएगा? H। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं माध्यिका की तो हमको पता है कि सबसे पहले N/2 का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? N/2। इस N/2 का मतलब क्या हो गया? 30/2 और 30/2 का मतलब क्या हुआ? 15। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि 5 9 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 15। कहने मतलब ये जो हमारा 15 वाला मान है इसके पास 5 रुपया था, इसके पास 9 रुपया था। 9 5 कितना हो गया?
5 और 9, 9 5 कितना हुआ 14। कहने मतलब ये 5 था, ये टोटल कितना हो गया 9 और ये कितना बचा 15। कहीं इसके पास 5 रुपया था, इसके पास 9 रुपया था, इसके पास 15 रुपया है। हमको 15 रुपया चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे। इसके पास तो जाएंगे नहीं, जब इसके पास है नहीं तो दे नहीं पाएगा। तो कहने मतलब ये 15 इसी जस्ट सामने इसको एफ मान लेते हैं और इसी बारंबारता के जस्ट ऊपर क्या मान लेते हैं? सी एफ मानते हैं। इसी के जो हमारा 15 मान आया है, जिस वाले में मान जाएगा उसके जस्ट सामने एफ, और उसके संचयी बारंबारता तक ठीक ऊपर क्या मान लेते हैं? सी एफ, और इसी के जस्ट सामने इसको क्या मान लेते हैं? यल। तो हम देखते हैं कि हमारा अगर बात कर लेते हैं माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू क्या होता है? एच। तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं यल का मान, तो यल का मान हमारा कितना आया है? 30 प्लस अगर हम बात कर लेते हैं n/2 का मान आया कितना? 15 माइनस सी एफ की बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा? 9। अगर हम एफ की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 और इंटू अगर हम एच की बात कर लेते हैं तो एच का मतलब होता क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर कितना लिख लेते हैं? 10। तो ये हो गया 30 प्लस 15 में से 9 गया 6/6 और गुणे कितना हो गया? 10। 6 से 6 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 30 और प्लस क्या हो गया? 10। तो 30 10 कितना आ जाएगा? 40। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि माध्यिका की, तो माध्यिका हमारा कितना आ गया? 40। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके पहले समांतर माध्य पढ़े थे, हम अब क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? माध्यिका। इस माध्यिका के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? बहुलक। बाकी हमारा पूरे चैप्टर में ही 3 चीज़ें पढ़ना है, समांतर मान, माध्यिका और बहुलक। तो अगर आप लोगों को अब ये क्वेश्चन जो था हमारा, हमने आप लोगों को माध्यिका बता दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इसी बार आधारित कराते हैं आप लोगों को। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, सेम उसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप लोग समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वर्ग अंतराल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बारंबारता। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक सारणी बना लेते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बारंबारता। बारंबारता। अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है? वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बारंबारता। अब यहाँ पर देखते हैं हमको क्या करना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ध्यान देते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, दूसरा का क्या लिखा हुआ है? बारंबारता, और तीसरा हमारा क्या लिखा हुआ है? संचयी बारंबारता। तो अगर हम बात कर लेते हैं वर्ग अंतराल की, तो देखते हैं वर्ग अंतराल हमारा लिखा क्या हुआ है? 15 से 25। अगला हमारा वर्ग अंतराल क्या लिखा हुआ है? 25 से 35। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है? 35 से 45। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है? 45 से 55। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है? 55 से 65। आगे देखते हैं बारंबारता हमारा लिखा हुआ है 9, यहाँ पर लिखा है 6, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 8, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है? 3। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता अगर बात कर लेते हैं, तो संचयी बारंबारता देखते हैं हम निकालेंगे कैसे? 9 लिखा हुआ है, 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, और 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। 19 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37। 19 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा आया वो कितना आ गया? 30। तो अगर हम पुनः बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? n/2। तो n/2 का मतलब हो जाएगा 30/2। कहने मतलब ये कितना आ जाएगा? 15। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 15 वाला मान है ये 9 है, ये हमारा क्या लिखा हुआ 15, ये हमारा क्या लिखा हुआ 19, ये हमारा क्या लिखा हुआ 27,
ये हमारा क्या लिखा हुआ 30। अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो ये हमारा 15 है। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो n/2 का मान आया वो कितना आ गया है 15। अब इसी 15 के जस्ट सामने ये हमारा क्या हो जाएगा f, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CF। तो हम लोग लिख लेते हैं कि F बराबर जो हमारा आएगा 6 और जो हमारा CF बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9। अगर हम बात कर लेते हैं इसी के जस्ट सामने प्रथम वर्ग जो होता है निम्न वर्ग, उसी को क्या मानते हैं यल। तो ये यल बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि यल का मान कितना आ गया 25, तो हम देखते हैं अगर हमको माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है माध्यिका। तो अगर हम बात कर लेते हैं माध्यिका बराबर होता क्या है यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F और इंटू क्या हो जाएगा H। तो अगर हम बात कर लेते हैं यल का, तो यल बराबर कितना दिया गया 25 प्लस अगर हम बात कर लेते हैं n/2 का, तो n/2 हमारा मान आया कितना है 15 माइनस अगर हम बात कर लेते हैं CF का, CF कितना आ जाएगा 9। अगर हम बात कर लेते हैं F का, ये हो जाएगा 6 और इंटू H का मान कितना आ जाएगा 10। तो हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ से हो जाएगा 15 में से 9 गया कितना आ गया 6 और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और गुणे यहाँ पर कितना हो गया 10। 6 से 6 कैंसिल, 25 प्लस 1 गुणे 10 तो आ जाएगा 25 और प्लस 10, 25 10 कितना हो गया 35। तो कहने मतलब जो इसकी माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमने आप लोगों को क्या कर दिया सॉल्व करा दिया। देखिए ये जो हमारा माध्यिका चैप्टर है ये मान के चलिए कि लगभग बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 6 से 8 नंबर आपको मिलना है। तो आप लोग इसको बहुत विधिवत समझ जाइए जिससे आप लोग किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो हम देखते हैं कि हमारा माध्यिका स्टार्ट किए हुए हैं। माध्यिका का कुछ अगला टाइप हमारा क्वेश्चन है जिसको आप लोग क्या करते हैं कल कराते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम बहुत बड़ी वीडियो कर देंगे तो जो हमारे यहाँ वाईफाई तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ गाँव में अपलोड नहीं हो पाता वीडियो, तो हम क्या करते हैं छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। हम देखते हैं जो हमारा अगला वीडियो होगा आप लोगों को कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें। हाँ और एक बात और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को सारी कक्षाएँ 1 से 2 दिन में आप लोगों को इंग्लिश की भी क्लासें मिलने लगेंगी, आप लोगों को साइंस की भी क्लास मिलने लगेगी। कहने मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। बस आप लोग हमारे लिए इतना कर दीजिए कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। आप लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए दोस्त नए ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।